हम लोग को यहाँ पे ये बताना है कि इसके थ्रू, इस वुडन ब्लॉक के थ्रू इसके ऊपर में कितना फोर्स लग रहा होगा जो कि ये इतना डिस्टेंस जाने के बाद रुक गया। यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन हम लोग को बस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इसके ऊपर फोर्स लगने स्टार्ट हुआ तो कितने दूर जाने के बाद वो रुकेगा, हम लोग को बस ये बताना है कि जो फोर्स अप्लाइड होता है, अप्लाइड फोर्स होता है, ये किसके बराबर होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। इतने टाइम के लिए, इतने सेकंड के लिए जो पैर था और बॉल था ये दोनों कांटेक्ट में थे। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब बारी आती है ये सारे टॉपिक्स के प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की, और जब भी हमें प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और रियल लाइफ सिचुएशंस में इन सभी टॉपिक्स को देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अंश, और आप देख रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है फोर्स अफेक्ट्स मोशन। और इसी चैप्टर में हम लोग आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे उसको यूज करेंगे। जैसे कि मोमेंटम जो होता है उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। और इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सेकेंड फॉर्मूला देखिए, सेकेंड फॉर्मूला आपको बताया कि फोर्स का फॉर्मूला होता है जो कि होता है F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अच्छा, न्यूटन को बहुत बार कभी कभी क्वेश्चंस में इस तरीके से दिया हुआ रहता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, न्यूटन को हम लोग क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। थर्ड देखिए यहाँ पे, अगर हम लोग फोर्स का फॉर्मूला मोमेंटम के बेसिस पे लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू होगा चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि डेल्टा E बाई टी, ये होगा। मतलब कि मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि m v माइनस m u डिवाइडेड बाई टी। इस फॉर्मूले का भी हम लोग कहीं कहीं पे यूज करेंगे। अब आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए तो अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए आपके सामने ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहले इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, अ बुलेट ऑफ मास 50 kg, एक बुलेट है जिसका मास कितना दिया हुआ, 50 kg दिया हुआ। ओके, मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। ओके, एंटर से हैवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक के अंदर वो क्या करता है, इस तरह से पेनिट्रेट करता है, एंटर करता है, ठीक है। एंड स्टॉप आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जाने के बाद वो क्या होता है, रुक जाता है। मैं आपको इसको समझाता हूँ डायग्राम। देखिए, ये मान लो कि एक वुडन ब्लॉक है, एक आपका वुडन ब्लॉक है। ओके, एक बुलेट है, बहुत ही स्पीड से आ रहा है। आने के बाद ये इसके अंदर में कुछ, जैसे यहाँ टच किया तो इसके अंदर में उसको पेनिट्रेट करते हुए कुछ डिस्टेंस तक ये गया, कुछ डिस्टेंस तक क्या हुआ, ये आगे की तरफ गया। जितना डिस्टेंस वो अंदर गया वो कितना था, 50, जितना डिस्टेंस वो अंदर गया वो कितना था, वो 50 सेंटीमीटर था। इतना ही डिस्टेंस वो क्या हुआ, उसके अंदर तक गया। अब अगर ये यहाँ पर गया होगा तो इस पर एक अपोजिट फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में जो कि उसको रोक रहा होगा। इसी कारण से ये इतना सेंटीमीटर जाने के बाद क्या हो गया, रुक गया। अब हम लोग को यहाँ पे ये बताना है कि इसके थ्रू, इस वुडन ब्लॉक के थ्रू इसके ऊपर में कितना फोर्स लग रहा होगा जो कि ये इतना डिस्टेंस जाने के बाद रुक गया। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके सारे डेटा को एक वन बाय वन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ, देखिए सबसे पहले बुलेट का मास दिया हुआ m इक्वल टू कितना दिया, 50 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पे इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, सारा चीज को SI यूनिट में ही हम लोग को सॉल्व करना है। तो अगर ये ग्राम में दिया हो तो हम लोग इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो किलोग्राम में क्या हो जाएगा, 50 बाय 1000 किलोग्राम kg, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते, इसको कुछ नहीं करते हम लोग। ओके, अब देखिए और क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया। देखो ये जो आपका है वेलोसिटी, ये कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब कि आपको u दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और क्योंकि लास्ट में जाने के बाद ये ऑब्जेक्ट रुक गया था, इसी कारण से v कितना हो जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था जब इसमें एक्सीलरेशन लगना स्टार्ट हुआ था, मतलब कि फोर्स लगना स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था। मतलब कि एस का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट इधर से मतलब ये जो बुलेट है बहुत दूर से आ रहा होगा, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, जब ये यहाँ पे आया तभी इसके ऊपर में फोर्स लगना स्टार्ट हुआ और इसी कारण से इसके ऊपर में एक्सेलरेशन लगा। ठीक है, और उसके बाद का ही हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर में क्या हो जाएगा? 50/100 मीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक ये सारी चीजों के, अब हम लोग को क्या निकालना है? स्टॉपिंग फोर्स निकालना है। कितने फोर्स उसके ऊपर में लग रहे थे वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। अब देखिए आप कि हम लोग सबसे पहले इन तीनों का हेल्प से क्या करेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्योंकि अगर मुझे फोर्स निकालना है और मुझे मास दिया हुआ है, तो क्या चाहिए मुझे? मतलब कि एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है कि अगर ये तीनों दिया हो रहा है, एक्सेलरेशन का हम लोग को निकालना है, तो आप लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन जो था इसका थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा था थर्ड फॉर्मूला? v² = u² + 2as, ये वाला फॉर्मूला। इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, v का वैल्यू कितना दिया हुआ? 0। u का वैल्यू कितना दिया हुआ है? u का वैल्यू 100, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 × a इंटू कितना हो जाएगा? 1/2, क्योंकि s का वैल्यू 1/2 मीटर है। 2 से देखिए 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ a बचा। तो a का जो वैल्यू आया वो कितना आया यहाँ पे? -10,000 मीटर/सेकंड²। ये आपका एक्सेलरेशन है। इतना ज्यादा एक्सेलरेशन इसके ऊपर में लग रहा था और इसी कारण से ये बुलेट जो था ये 50 सेंटीमीटर जाने के बाद रुक गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो कि बुलेट के ऊपर में लग रहा होगा। तो F = क्या होता है? F = होता है m × a। मास देखिए कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 50/1000। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50/1000। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? इंटू -10,000। ठीक है, अब इसे मैं कैलकुलेट करूंगा, 3 0 से 3 0 गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका? 50, यहाँ पे आ गया -500 न्यूटन। -500 न्यूटन मतलब कि जो फोर्स इसके ऊपर में अप्लाई हो रहा था वो कितने का हो रहा था? -500 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा था। यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन हम लोग को बस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। देखो बुलेट इधर आ रहा था, लेकिन उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा था? इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ गया? नेगेटिव आया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट नेगेटिव साइन indicates that force acts on the opposite direction of motion। ये चीज आपको स्टेटमेंट जो है ये आपको बार बार लिखना है जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगा तो। ठीक है ना, ये आपको बार बार लिखना। तो चलिए ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एन एस फुटबॉलर, एक फुटबॉलर है जो कि कन्वर्टेड ए पेनल्टी शॉट बाय किकिंग द फुटबॉल विद ए स्पीड ऑफ 108 km/h। मतलब कि एक फुटबॉलर है जिसने एक फुटबॉल के ऊपर में एक शॉट मारा, एक किक मारा। ठीक है, और जैसे उन्होंने किक मारा तो उसका जो स्पीड हो गया वो कितना हो गया? 108 km/h हो गया। ठीक है ना, इसी स्पीड से उन्होंने अपने मतलब पैर से उसके ऊपर में किक मारा। ओके, अब देखो द एस्टिमेटेड फोर्स दे इम्पार्टेड वाज 800 न्यूटन। फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे कि जब उसने किक मारा तो कितना फोर्स उसने अप्लाई किया? तो 800 न्यूटन का फोर्स उसने अप्लाई किया। ओके, द मास ऑफ द फुटबॉल वाज 0.4 kg। मास भी दिया हुआ है फुटबॉल का कि कितना केजी का मास था, मतलब कि फुटबॉल था। कैलकुलेट द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन देयर फुट एंड द बॉल। अब यहाँ निकालना क्या है? जैसे मान लो कि एक फुटबॉल है, ठीक है ना, और फुटबॉल पे जब किक मारा गया, इस पैर से मान लो कि किक मारा गया इसके ऊपर में, ठीक है, किक मारने के टाइम पे ये दोनों कांटेक्ट में कितने टाइम में तक थे वो हम लोग को निकालना है। ठीक है ना, कितने टाइम तक वो कांटेक्ट में थे? बहुत ही कम टाइम पे तक होंगे, वही हम लोग को निकालना है कि कितने टाइम तक ये जो पैर है और ये जो बॉल है ये दोनों कांटेक्ट में था। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब चलिए इसका वैल्यू मतलब कि आंसर हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले तो जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है? सबसे फर्स्ट है आपका, देखो ये जो आपका वेलोसिटी है, जब उसने किक मारा उतने स्पीड से किक मारा, जितना स्पीड से किक मारा वो सारा इस पे ट्रांसफर हो गया, किक पैर पे रुक गया था।
तो सारा का सारा वेलोसिटी किसमें ट्रांसफर हो गया, इस बॉल के ऊपर में ट्रांसफर हो गया, मतलब कि बॉल का सडनली मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था वो किसमें था, रेस्ट में था, और जैसे किक लगा तो उसमें वेलोसिटी आ गया, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा, 0। फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितना दिया हुआ, 108 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। अब सबसे पहले तो मुझे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है इसको, ठीक है ना। उसके लिए मैं इसे यहाँ पे क्या करूंगा, 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। देखो 18 से ये 6 बार में कट रहा है, तो कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, ये फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉल दिया हुआ है कितना, 0.4 kg। इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि मुझे केजी में ही चाहिए उसका मास, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है एफ, एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 800 न्यूटन दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या, आपको निकालना टाइम, कि कितने टाइम तक वो कांटेक्ट में था। चलिए अब हम लोग यहाँ पे कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, आपको पता है कि जो फोर्स अप्लाइड होता है, अप्लाइड फोर्स होता है, ये किसके बराबर होता है, चेंज इन लिनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लिनियर मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है ना। तो एफ का जो वैल्यू होगा, फोर्स का जो फॉर्मूला होगा, ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, यही होगा, यही होना चाहिए। देखिए एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एफ का वैल्यू 800 न्यूटन। अच्छा, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, मैं यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन भी निकाल सकता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ इसको पुट करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं चलिए 800 न्यूटन फोर्स के जगह मैंने 800 लिख दिया। फाइनल मोमेंटम का मतलब क्या होता है, एम भी होता है, एम इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या होता है, एम इंटू यू, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो 800 इक्वल टू एम, यहाँ से कॉमन आएगा, वी का वैल्यू कितना दिया, 30 दिया हुआ है, और यू का वैल्यू कितना, 0 है, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, टी है। चलिए अब मैं इस इक्वेशन को ऊपर लेके यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो 800 इज इक्वल टू कितना आ गया, एम का वैल्यू है 0.4 इंटू 30 डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ से जब मैं टी इक्वल टू निकालूंगा तो क्या निकलेगा, 0.4 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 800, 800 इधर आ जाएगा, टी को इधर में भेज दिया, ओके। पॉइंट यहाँ से गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया। 4 से इसको मैं कट करूंगा तो कितना बार में कट होगा, ये 200 बार। 2 से इसको मैं 15 बार में कट कर रहा हूँ और इसको 100 बार में। अब मेरे पास क्या है कि 15/1000, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.015 सेकेंड, मतलब कि इतने टाइम के लिए, इतने सेकेंड के लिए जो पैर था और बॉल था ये दोनों कांटेक्ट में थे, इतने कम टाइम के लिए कांटेक्ट में था। अच्छा बताओ कि जितना कम टाइम के लिए मतलब कि वो कांटेक्ट में होगा उतना ही ज्यादा फोर्स का इफेक्ट देखने को मिलेगा हम लोग को, ये बात आपको पता है ना। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोला गया, देखिएगा कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना 2 kg मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो जिसका मास दिया हुआ 2 kg और वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इनकाउंटर्स अ रफ पैच, और वो कहाँ पे पहुंचता है, एक ऐसे सरफेस से पास करने लगता है जो कि बहुत ही रफ होता है, ठीक है। अच्छा रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा इसके ऊपर में, ओके। तो वहां पर लिखा हुआ है कि वेयर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 7 न्यूटन, उसके ऊपर में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 7 न्यूटन का लग रहा है, मतलब कि एक अपोजिंग फोर्स उसके मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा होगा, वो कितना न्यूटन का दिया हुआ है, 7 न्यूटन का दिया हुआ है। और बोला यहाँ पे एट द सेम टाइम ऑन एन एडिशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन अपोजिंग द मोशन, और उसी समय 3 न्यूटन का और एडिशनल फोर्स उस पर लग रहा है जो कि उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ओके। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या बताना है कि आफ्टर एंटरिंग द रफ पेज हाउ मच डिस्टेंस डज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब क्योंकि उसके ऊपर में अपोजिंग फोर्स लग रहा होगा तो ऑब्जेक्ट का स्पीड जो होगा धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो रुक जाएगा, है ना। तो आपको बताना है कि जब वो रफ पैच में एंटर किया तो एंटर करने के बाद जैसे उसके ऊपर फोर्स लगने स्टार्ट हुआ तो कितने दूर जाने के बाद वो रुकेगा, हम लोग को बस ये बताना है। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम से समझ लीजिए इसको, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये रफ सरफेस है, जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे एंटर करता है, यहाँ पे जैसे ही आता है वो, ठीक है ना, तो इसके ऊपर में, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है, मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है।
अब इसके ऊपर में दो फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। एक तो हुआ है 7 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स और एक दूसरा फोर्स हुआ जो कि कितने न्यूटन का है, 3 न्यूटन का। मतलब कि टोटल कितने न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वही फोर्स इसको क्या करेगा, रोकेगा। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है डेटा। गिवन दैट देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखो मास कितना दिया हुआ है, एम का वैल्यू है तो आपका 2 kg, ठीक है। उसका देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स और जो लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ का वैल्यू कितना दिया आपका, 7 न्यूटन दिया। और ये क्योंकि नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो मैं इसको क्या मान के चलूंगा, माइनस, नेगेटिव में मान के चलूंगा, ठीक है। और एक और फोर्स लग रहा है जो कि कितने न्यूटन का लग रहा है, 3 न्यूटन का लग रहा है और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -3 न्यूटन। क्लियर। अब देखो यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। हाँ, वेलोसिटी दिया हुआ है, देखिए कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वाला दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास में रेस्ट में आ चुका है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कि इतना सारा डेटा हम लोग के पास में दिया हुआ है और हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्टेंस, मतलब कि एस का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करना है। क्लियर, एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पता है कि टोटल फोर्स जो उसके ऊपर में लग रहा है, टोटल फोर्स, या फिर आप ऐसे लिखिए नेट फोर्स। नेट फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा, वो होगा F प्लस F होगा। मतलब कि -7 तो है और प्लस क्या होगा, -3 होगा। तो कितना आ गया, -10 न्यूटन का एक फोर्स उसके ऊपर में लग रहा है। क्लियर यहाँ पे। चलिए अब देखिए कि मैं नेट फोर्स को यहाँ पे मान लेता हूँ F नेट बोल लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि F नेट जो है ये इज इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा PF माइनस PI डिवाइडेड बाय T, ये होगा आपका, ठीक है ना। अब देखो नेट फोर्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे, -10 न्यूटन। ओके, यहाँ पर देखो मैं PF को क्या लिखूंगा, M इंटू V, इसको क्या लिखूंगा, M इंटू U डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन को मैं इधर लेके आता हूँ और इसे मैं सॉल्व, -10 न्यूटन दिया हुआ है इज इक्वल टू, उधर कितना है, M कॉमन लूंगा मैं, तो V का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। देखो 0 माइनस और U का वैल्यू क्या है, 10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, T। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -10 न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M का वैल्यू कितना दिया, 2 दिया हुआ है, 2 इंटू -10 डिवाइडेड बाय T। ओके, अब यहाँ से T का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 2 इंटू -10 डिवाइडेड बाय -10। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ गया, 2 सेकेंड आ गया। मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 2 सेकेंड तक चल रहा होगा, उसके अंदर में चला था 2 सेकेंड तक, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, एस का वैल्यू निकालूंगा। देखो एस के वैल्यू के लिए हम लोग को कुछ और भी डेटा चाहिए यहाँ पे, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, मैं आगे का प्रोसेस यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। अभी मुझे टाइम पता चला, टी का वैल्यू कितना, 2 सेकेंड पता चला, ठीक है ना। टाइम मुझे निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है, एस निकालना है। अब देखो मेरे पास में 3 फॉर्मूला, काइनेमेटिक्स से 3 फॉर्मूले हैं, तो तीनों फॉर्मूले में एक्सेलरेशन तो है ही, मतलब कि हम लोग को एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालना ही पड़ेगा। आपको पता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है, यही होता है ए इक्वल टू। तो देखो v का वैल्यू यहाँ पे क्या 0 है, माइनस u का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये -10/2 आएगा और इसे करने के बाद ये -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन मेरा क्या आ गया, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है। अब मैं यहाँ पे एस का वैल्यू अब निकालता हूँ, बहुत ही इजी तरीके से वो निकल जाएगा। देखो मैं इस फॉर्मूले से भी यहाँ पे एस का वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं इसी के थ्रू निकालूंगा। तो देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। वी का वैल्यू कितना है, 0 दिया हुआ है, यू का वैल्यू कितना 10 का स्क्वायर है। अब देखो प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू नेगेटिव आया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इस कारण से नेगेटिव आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब देखो ये 10 का स्क्वायर है, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर मैं इसे यहीं रहने देता हूँ, 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा -10 इंटू एस आ जाएगा। मैं इस वाले टर्म को इधर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एस इज इक्वल टू हो गया 100। इससे मैं एस का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10, और इससे देखो 0 से 0 गया, क्या आ गया, 10 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट रफ सरफेस में गया तो वो 10 मीटर तक उसमें ट्रेवल किया था, 10 मीटर तक, उसके बाद जाकर वो रुक गया। तो ये इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करते हैं।
इसके और भी तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, आप अलग अलग तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, जो कि इसी से रिलेटेड है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला गया कि अट्रैक्टर पुल से हैरो, हैरो क्या आता है, एक तरह का पुलिंग टूल होता है, ओके। हैरो ऑफ मास इतना, मतलब कि हैरो का मास कितना दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है, और उसको कितने फोर्स से खींचा जा रहा है, f फोर्स से खींचा जा रहा है, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, a1 एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। और सेम ट्रैक्टर जब मास m2 के ट्रॉली को खींचता है, देखो पहले में हैरो को खींच रहा था, इसका मास m1 था, f4 से खींच रहा था, तो a1 उसमें एक्सेलरेशन उसमें क्रिएट हुआ। अब वही वाला ट्रैक्टर अगर ट्रॉली को खींच रहा है जिसका मास m2 दिया हुआ है, और सेम फोर्स लगा के खींच रहा है, F फोर्स लग रहा है उसमें, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन क्या अप्लाई हो रहा है, A2 अप्लाई हो रहा है। अब उस ट्रॉली को हैरो में रख दिया गया, बोला गया कि देखो इफ द ट्रैक्टर नाउ पुश द ट्रॉली विद हैरो, ट्रॉली के ऊपर में हैरो को रख दिया गया और दोनों को एक साथ में उसी ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जा रहा है। तो बताना है कि लास्ट में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो A1 A2 के टर्म में आपको बताना है। और यहाँ पर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया गया है, फ्रिक्शन को यहाँ पे काउंट नहीं किया गया। तो चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 हैरो। हैरो के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि देखो यहाँ पे आपको फोर्स कितना लग रहा था, F इक्वल टू था F, फोर्स क्या था, F था, मास दिया हुआ था आपका m1, और A क्या था आपका A1, ठीक है। तो इस कंडीशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 इज इक्वल टू होगा F बाय m1, ये होगा, हम लोग को पता है A1 इक्वल टू क्या होगा, F बाय m1। उसी तरह से 4 हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, 4 ट्रॉली, यहाँ पर भी देखो F का वैल्यू क्या दिया हुआ, फोर्स का वैल्यू F दिया हुआ है, मास का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है m2, और A का वैल्यू क्या दिया हुआ है, A2। अब इससे हम लोग को A2 का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, F बाय m2 आएगा, यही आएगा F बाय m2। चलिए अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है कि जब उसके ऊपर में ट्रॉली रख दिया गया तो उसका मास जो था वो क्या हो गया, कंबाइंड हो गया, मास क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। ट्रॉली एंड हैरो दोनों को क्या कर दिया गया, यहाँ पे मिला दिया गया। तो m इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या होगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। f का वैल्यू तो सेम है, f तो सेम ही लग रहा है उसके ऊपर में, ओके, f क्या होगा, सेम ही लग रहा है उसके ऊपर में। अब आपको क्या निकालना है, a का वैल्यू निकालना है, a इक्वल टू क्या होगा वो निकालना है। आपको पता है कि a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू होता है आपका फोर्स बाय मास होता है, फोर्स बाय मास होता है। मैं ऐसे नहीं, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। अब देखो यहाँ पे F का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे m1 का पहले वैल्यू निकालूंगा, तो m1 इज इक्वल टू क्या होगा, F बाय A1। यहाँ पे मैं m2 का वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, F बाय A2, ठीक है। अब इसी m1 और m2 को मैं वहां पे पुट करूंगा, समझ में आ गया, क्योंकि मुझे यहाँ m1 m2 के टर्म में नहीं पूछा जा रहा है, मुझे यहाँ पे A1 और A2 के टर्म में पूछा जा रहा है, क्लियर। तो देखिए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, m1 प्लस m2, क्योंकि देखो m का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या माना, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो m1 प्लस m2 इंटू ए, m1 इंटू m2, m1 प्लस m2 इंटू ए, ठीक है। अब देखो F इज इक्वल टू m1 का वैल्यू यहाँ पे क्या निकला, F बाय A1, तो मैं यहाँ लिखूंगा F बाय A1, और यहाँ पे क्या होगा, F बाय A2, और इंटू यहाँ पे क्या होगा, A, क्लियर, इंटू यहाँ पे क्या होगा, A होगा। चलिए अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, इधर इस साइड में सॉल्व कर रहा, देखिएगा देखो F इज इक्वल टू क्या होगा, मैं इन दोनों से F को कॉमन ले, तो F को जब मैं कॉमन लूंगा तो मुझे यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 बाय A1 प्लस 1 बाय A2, ये बचा, और इंटू यहाँ पे क्या है, A। देखो F से F कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो मैं अब लिखूंगा यहाँ पे कि 1 इज इक्वल टू क्या होगा, मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, A1 प्लस इंटू A2। अगर यहाँ A1 है तो A2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो A2 होगा इधर, प्लस A1 इधर हो जाएगा, और ये पूरा मल्टीप्लाई किससे, एक्सप्रेशन से, मतलब कि ये एक्सप्रेशन आया आपका। इससे मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना तो इस टर्म को इधर करना पड़ेगा, मतलब कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे A का वैल्यू निकल के आया A1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, और यही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा था
कि A1 A2 के टर्म में आपको बताना है कि जो न्यू एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ये आपके न्यू एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस थे जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। आगे और भी सारे क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे करके इसके सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।